साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। सड़कों पर, बाजारों में, मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी बहुत आवश्यक है। कहाँ आप दूर भागेंगे मुसलमानों से, उनसे आप सब्जी नहीं खरीदेंगे, वो जो चीज आपको सेवाएं दे रहे हैं बाजार में व्यवसायिक के रूप में आप लेना बंद कर देंगे। कहाँ तक। नमस्ते, मैं हूँ स्वामी रामशंकर। कुछ लोगों की वजह से जिनको करना कुछ नहीं है, जो अपने कमरे में बैठ करके हमारे आपकी तरह वो अपनी बात, अपना विचार लोगों के बीच में फैला रहे हैं, और जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं वो गुमराह हो रहे हैं। मैं हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जो भी बातें सुनते हैं अपने धर्माचार्यों से, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसका पालन करें, अपने जीवन में उसे शामिल करें। आपको लगता है किसी भी अंश में कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो अंधभक्ति मत दिखाइए, अंधे होकर के जो बता रहे हैं उस पर चलिए मत। अच्छा होगा कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में फैसले लें और व्यवहार करें, तो इससे समाज में संतुलन बना रहेगा। आशा करते हैं आप हमारी बात से सहमत होंगे, और बात से सहमत हैं तो आप प्लीज इसे शेयर करिए। और इस वीडियो के जरिए केवल इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमें कट्टर नहीं होना है। कट्टर होकर के हमको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका योगदान रहा है। कभी आप याद करिए उन लोगों को कि जब आप स्कूल में जाके पढ़ रहे थे तो कई सारे हिंदू मास्टरों में आपको मुस्लिम मास्टर भी आपको शिक्षित किए हैं, तो उनका आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर ऋण है। ऐसे तमाम लोग हमारे जीवन के आसपास हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, पिछले दिनों हम बैग बनवाने के लिए एक दुकान पर गए, वहां पर उन्होंने बैग बनाया और बहुत विनम्रता से हमसे पूछा कि आपकी कुटिया कहाँ है, कहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया उनको सारी बात। वो बोले हम आपके पास आके रहना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, आप अगर सात्विक तरीके से, सात्विक विचारधारा के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप हमारी कुटिया में आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस तरह से हमको रहना होगा, ठीक है। रावण तब भी थे, रावण अब भी है, राम तब भी थे, राम अब भी है। मैं राम और रावण को एक विचारधारा के रूप में देखता हूँ, और इस हिसाब से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो रावण है उसका विरोध होना चाहिए, जो रावण का अनुयायी है उसका दमन होना चाहिए, और जो राम के विचारधारा को, शालीनता को, सभ्यता को और उनके शौर्य को जो स्वीकार करता है उसका अनुसरण होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।